गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विषय हिंदी कक्षा 7 द्वितीय सत्र का पहला इकाई बेटी। अब हम अभ्यास से शुरुआत करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूहगान कीजिए। आरोह का मतलब होगा कि आप खुद ही, और अवरोह युक्त मीन्स के समूहगान એટલે કે एक से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ आपको समूहगान करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसका उत्तर होगा, आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और खूब मेहनत करूंगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले मैं अपनी ज़रूरतें स्वयं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। दूसरा प्रश्न, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। आत्मनिर्भर बनकर बेटी दुनिया को देखेगी और दुनिया को समझेगी। तीसरा प्रश्न है, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह मैं अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए खूब पढ़ूंगा, लिखूंगा और मैं मेहनत करके आत्मनिर्भर बनूंगा। मैं ऐसे कार्य करूंगा जिनसे माता पिता मुझ पर गर्व कर सके। चौथा प्रश्न है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो बड़ा होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षक छात्रों को अच्छे बुरे का फ़र्क समझता है और वह छात्रों को जीवन जीने की सही राह दिखाता है। अंतिम प्रश्न है, अंतिम सवाल है, आप जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं? तो मैं जीवन में कई साहसपूर्ण कार्य करना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता और परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ। अभ्यास का तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न वो एग्ज़ाम में नहीं आते, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। अब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़ेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। दूसरा सवाल है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? उसका उत्तर होगा, बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेगी और फिर वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी और इस तरह बेटी अपने पाँव पर चलकर दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा सवाल है, बेटी तितली बनकर क्या क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमना चाहती है, वह हवा को चूमना चाहती है, बेटी मस्त होकर नाचना और गाना चाहती है। अंतिम प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी तारा बनना चाहती है, धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है और बेटी की इच्छा है कि वह दुनिया रूपी बाग में फूल की तरह खिले। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो मैंने आपको शुरुआत में काव्य का भावार्थ कह दिया है, तो उसी तरह आपको भावार्थ लिख देना है। स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का उपयोग कीजिए। तो यहीं पे हमको उदाहरण दिया है सफल, तो सफल का विलोम शब्द होगा असफल। तो आपको सफल और असफल ऐसे शब्द आए ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो यहीं पे हमको शब्द दिया है आकाश, तो आकाश का विलोम होगा धरती। उजियारा, तो उजियारा का विलोम होगा अंधियारा। इधर तो उधर, भलाई तो बुराई, पाना तो खोना। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण दिया है घोड़ा, तो घोड़े का होगा घोड़े। पर नीचे पहला शब्द है मैं, तो मैं से बनेगा हम। बच्चे तो बच्चा। खिलौना तो खिलौने। खेत, तो यहीं पे खेत का खेत ही होगा। और आपको ये दो शब्द मिलाकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है और यहीं पे हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है।